नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप जागरूक हों। अपने इस व्यस्ततम दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ यदि हमारा तन होगा, यानी हम अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे, तभी हम अपने सारे क्रियाकलापों को, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। कार्यकुशलता हमारी तभी है जब हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ दे। लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं अपनी सेहत और अपनी सावधानी और अपने तंदुरुस्ती को लेकर। कुछ ना कुछ हमारे पास समय की कमी रहती है, जिसमें हम अपने स्वाद को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जीभ का स्वाद सिर चढ़कर बोलता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें खाने को आतुर हो जाते हैं जिन चीज़ों से अक्सर रोग का बढ़ना शुरू होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है, और इन सभी के विषय में आपको कैसे सावधान रहना है वो बताया जाता है, और इनका क्या उपचार हो सकता है वो सारी जानकारी आपको दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, और इसीलिए हम आपको ध्यान भी दिलाना चाहते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं नपुंसकता को लेकर। अधिकतर देखा जाता है पुरुषों में एक तरह से नामर्दी, जिसे दूसरी भाषा में कहा जाता है नामर्दी बोली जाती है, गृहस्थ जीवन बिगड़ जाता है, शारीरिक जो एक सक्षमता होती है वो कम हो जाती है, और जो गृहस्थी बढ़ाने का, परिवार को बढ़ाने का जो एक शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर क्या इस तरीके के रोग अपने आप एकाएक होते हैं या किसी अन्य वजहों से होते हैं, और इसका सबसे बुरा साइड इफेक्ट क्या पड़ता है? देखिए, जन्मजात कोई नमर्द नहीं होता। ये हमारी गलत हरकतों से नमर्दी आती है। अब आज इतना परिवर्तन आ चुका है कि जो पहले 18-20 साल के लड़के को अनुभव होता था, वो आजकल 7-8 साल के बच्चे को अनुभव होना शुरू हो गया। अच्छा, ये टीवी की देन है जी। और जब लड़की 10 साल से ऊपर जाती है, 10.5-11 के बीच में इसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है, और लड़का जैसे ही 13 से 14 साल में जाता है तो इसका भी वीर्य निकलना शुरू हो जाता है जी। तो इस कच्ची उम्र में चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी गलत धंधे में पड़ जाता है तो इसको ये बीमारी बड़ी जल्दी अपने लपेटे में ले लेती है। पहले समय में 25-30 साल की उम्र तक किसी की शादी नहीं करते थे, ब्रह्मचार्य में रखते थे, उनकी लंबी आयु भी होती थी और उनमें ये बीमारी पैदा नहीं होती थी। परंतु आजकल टीबी ने इतना माहौल गंदा कर रखा है कि जैसे ही थोड़ा सा भी यौवन में पांव रखते हैं तो पांव फिसल जाता है। बिल्कुल। लड़की को तो इतना असर नहीं पड़ता जितना लड़कों को पड़ता है। और आज मेरे पास 100 में से 90% इसी बीमारी के मरीज आ रहे हैं। जब उनको बताया जाता है कि आपने इस टाइम पे गलती की है तो सिर पे हाथ मारते हैं, पछताते हैं कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया। फिर उनको समझाया जाता है कि देखिए ये दवाइयाँ हैं,
यदि आप 3 महीने का परहेज रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो आपको दोबारा नया जीवन मिल जाएगा। परंतु जैसे ही थोड़ा सा आपके अंदर आकर्षण शक्ति पैदा होगी और आप फिर पाँव फिसला देंगे, तो फिर आपका कोई उपचार नहीं है। तो इसमें तो ऐसे हमारे पास नमर्दी को दूर करने का एक नहीं सैकड़ों उपचार हैं। परंतु टीवी के माध्यम से जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपके घर में गाय है, दूध दे रही है, तो आपका उपचार हो गया। 200 ग्राम दूध शाम को 200 ग्राम पानी मिला के 11 दाने हरे वाली इलायची के बीज पीस करके उसमें उबालने हैं दूध में, और इतने उबालने हैं कि पानी सूख जाए, दूध बचे। फिर नीचे उतार के इसमें 10 ग्राम गाय का घी और 5 ग्राम इसमें शहद मिलाना है, जब 15 से 18 डिग्री गर्म है। अब शहद मिला के इसको अच्छी तरह घोलना है, क्योंकि शहद के अंदर की विशेषता है, असली शहद किसी भी लिक्विड चीज़ में डालेंगे वो नीचे ऐसे बैठ जाता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब तक इसको हिला के घोलेंगे नहीं, तब तक ये घुलता नहीं है। यदि आप 3 महीने 90 दिन हर रोज़ रात को इस कार्य को करते हैं, और दिन में जो दूध पीना उसमें सिर्फ आपने गाय का घी और दूध ही पीना है। दूध को एक उबाली देके 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए, तो उसमें 10 ग्राम गाय का घी मिला के अब उसको पीने में आपने आधा घंटा लगाना है। उसके बाद आप खूब काम करिए, पसीना आएगा आपको, तो आपका घी और दूध अंदर जाके ऐसे काम करेंगे जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसके एक एक तंद का मैल निकाल के कपड़ा चमक जाता है। ऐसे जो शरीर के अंदर कमी पड़ी थी आपके, वो सारी समाप्त हो गए, नपुंसकता से पुरुष बन जाओगे। परंतु इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि दिन का खाना आपका 10 बजे तक हो जाना चाहिए, या सूर्योदय होने के 2 घंटे के अंदर अंदर आप खाना खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। और जिस भी नाज का आपने खाना खाना है, उस नाज का छिलका निकाल के नहीं फेंकना, जो बूर कहते हैं या चोकर कहते हैं, उसको नहीं निकालना। दालें जो आपने छिलके वाली खानी है, धुली हुई दालें नहीं खानी। सब्जियां हैं छिलके वाली खानी, नरम छिलके वाली खानी है, छिलका उतार के सब्जियां नहीं खानी। हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं और 3 महीने का परहेज रखते हैं, तो आपको आखिरी सांस तक कभी भी शरीर के अंदर नमर्दी नहीं आएगी। मेरा नाम प्यारेलाल शर्मा है, मैं अमृतसर से आया हूँ। लास्ट ईयर मैंने अमृतसर में हाथों का ऑपरेशन कराया था। मेरे हाथों में ब्लड की सप्लाई रुक गई थी, तो इसलिए मैंने अमृतसर में ऑपरेशन करवाया था। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कराने के बाद साल बाद मुझे फिर बाजू में पेन होनी शुरू हुई है, तो मैंने फिर डॉक्टर को नहीं चेकअप कराया। हमारे रिलेटिव यहाँ से ठीक होकर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनको एड्रेस दिया है स्वामी का। स्वामी से अब मैं दवाई ले रहा हूँ, और परसों मैंने चेक कराया था, आज मुझे 70% फ़र्क लग रहा है, बाजू बिल्कुल ठीक लग रही है। पर पहले पेन काफ़ी हो रहा था, अब मैं आगे से बैठ रहा हूँ। मेरा नाम सोमदेव है, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। 2010 में मेरे को बुखार आ गया था, तो मैं एलोपैथी दवाई खाता रहा, ठीक नहीं हुआ इससे। फिर टीवी में इनका प्रोग्राम मैंने देखा, तो मैं यहाँ पर गुरुजी के आश्रम में आया, तो उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की, कहने लगा आपका नज़रा जमा हुआ है, दवाई करोगे ठीक हो जाएगी। फिर मैंने इनकी दवाई पे भी पूर्ण रूप से विश्वास करके खाता रहा। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्होंने दोबारा नाड़ी परीक्षण लिया मेरा,
मेरे को किसी दवाई की जरूरत नहीं है। दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम रजना मिश्रा है, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या है आपका सवाल। सर, यहाँ यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, जिसके कारण मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं कि एक एक मुट्ठी नहाते वक्त और उसको फिटकनी करने के बाद भी एक मुट्ठी। और ना मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और नॉर्मल मेरा, मैंने रूटीन चेकअप कराया, सब नॉर्मल है। उसके बाद भी मतलब हेयर फॉल बहुत हो रहा है जी। इससे 10 साल पहले मुझे चिकनगुनिया हुआ था, तब से मेरे हेयर फॉल मतलब स्टार्ट हुआ है। जी जी जी। देखिए, जो पानी प्रदूषित होता है, जो पानी ठीक नहीं होता, इस पानी को थोड़ी सी फटकरी डाल के उबाल के ठंडा होने के बाद इस पानी को छान लें। इससे आप बाल धोएंगे तो ना तो बाल झड़ेंगे, ना बालों में कोई किसी किस्म का नुक्स पड़ेगा। और जहाँ भी पानी भारी है उसको पानी को हमेशा उबाल के पीते हैं तो उसका भारीपन समाप्त होता है। परंतु जब उसको उबालना तो उसमें थोड़ी फटकरी डालनी। जैसे 20 लीटर पानी है तो उसमें 5 ग्राम फटकरी काफ़ी है। उस फटकरी के साथ पानी उबाल के ठंडा होने के बाद छान करके उस पानी को आप पीते हैं तो उससे पाचन शक्ति भी ठीक रहेगी और उसका भारीपन समाप्त हो जाएगा। आपके आरओ से ज़्यादा साफ पानी वो मिलेगा। तो यानी पानी को किस तरीके से आप स्वच्छ कर सकते हैं, जो आपका खारा पानी भी है, जो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है, उसको भी आप अपने सुटेबल, आप यानी अपने तरीके से उसको कैसे बदल सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको गुरुजी ने दी है। बहुत छोटे छोटे आम नुस्खे हैं जिनको आप इस्तेमाल करें, यकीनन आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को आप विशेष तौर पर समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कार्यक्रम जो आप देखते हैं उसमें तो आपको बताए जाते हैं, साथ ही साथ यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है जगदीश चंद्र जी हैं। जगदीश चंद्र जी ने अपना सवाल भेजा है मध्य प्रदेश से भेजा है इन्होंने, भोपाल से। बताते हैं कि इनके चेहरे पर आज से 10 साल पहले एक बीमारी का इन्होंने नाम लिखा है, स्पष्ट आ नहीं रहा, जैसे आम भाषा में कहा जाता माता आ जाती है, चिकन पॉक्स टाइप में, उस तरीके की समस्या हुई थी और बताते हैं ठीक हो गया। लेकिन तब से जो अब तक दाग पड़े हुए हैं वो दाग नहीं जा रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं किस तरीके से वो दाग जा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो लास्ट ऑप्शन बताया है सर्जरी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, मेडिकल साइंस में चाहे सर्जरी करें चाहे जो मर्जी करें, वो दाग आपके मिटेंगे नहीं। परंतु यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई गई और सब चीज़ें दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और जो नियम आपको बताए जाते हैं, तो 15 दिन की दवाई में आपको कम से कम 25 से 30% आराम मिलेगा और 1.5-2 महीने में आपके चेहरे पे जो भी दाग हैं, धब्बे हैं, गड्ढे हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा पैदा लेके बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, ऐसे चेहरा साफ हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है भरत मंडल जी हैं और मंडल जी, इन्होंने अपना सवाल पूछा है, जलोदर रोग से ग्रस्त हैं और ये चाहते हैं कि आराम कैसे मिले, क्योंकि जलोदर रोग में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर हफ्ते डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और ऐसा लगभग 2-2.5 महीने से चल रहा है। बहुत टाइट पेट रहता है, फूला हुआ रहता है, पेशाब भी खुल के नहीं आता। एक तरह से उनका सारा पैसा मेडिकल में जा रहा है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पेट में सड़ेगा, अब वो सड़ा हुआ जब
गुर्दे के अंदर जाए तो गुर्दे में जैसे पानी पे काई जमती ऐसे जम जाता तो पेशाब कहाँ से आएगा जब गुर्दा काम नहीं करेगा। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर रोज़ 4 से 5 मरीज़ जलोदर के आते हैं। किसी का साल से इलाज चल रहा है, किसी का 2 साल से है, कोई हफ्ते में पानी निकलाता है, कोई हफ्ते में 2 बार पानी निकलाता है पेट से, उससे जलोदर रोग ख़त्म नहीं होता। परंतु मेरे पास नाड़ी परीक्षण करने के 2 घंटे के बाद उसको टट्टी पेशाब खुल के आना शुरू हो जाता है और पहले दिन उसको 15 से 20% का आराम मिल जाता है। और यहाँ सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती है, दवाइयाँ नियम से खाते हैं, जो परहेज बताए जाते हैं ये परहेज करते हैं तो 2 महीने में जलोदर रोग बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, चेहरे का दौरा जिस वजह से इनको सिर दर्द बहुत रहता है और कब ये दौरा पड़ जाए उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसका कोई डॉक्टर्स के पास कोई इस तरीके का उपचार नहीं है कि दौरा किसी तरीके से बंद हो जाए, हालांकि 3 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। देखिए, आज मैंने ये प्रूव करके बता दिया कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल में किसी भी दौरे का उपचार नहीं। दौरा क्या, किसी भी रोग की पूरी दवाई नहीं है, परंतु स्वास्थ्य उपचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें दौरा ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे दौरा समाप्त किया जाता है। दौरा 2 किस्म का, एक दौरा चेहरे का होता है जिसमें आदमी तड़फता खूब है, मुँह से झाग नहीं आती। एक दौरा होता है मिर्गी का जिसमें आदमी तड़फता है, मुँह से झाग आती है और 1.5 2 घंटे तक होश नहीं आती। परंतु स्वास्थ्य विचार का नियम है कि हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली करता है। तो इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई है। जैसे आपको दौरा पड़ गया और ये दवाई नाक में डाल दी तो डालने के 2 सेकंड के बाद आदमी उठ के बैठ जाता है, चाहे मिर्गी का दौरा चाहे चेहरे का है, और नियम से दवाई खाता है, परहेज करता है, तो 2 महीने के अंदर अंदर दौरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो बिल्कुल इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है और अधिक जानकारी के लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी तुलसी है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम उड़ीसा से बात कर रहे हैं। जी अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी क्या है कि मेरा दिक्कत है, कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है। ठीक है। कब से दिक्कत है ऐसी? जी 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 कब से दवाई दिक्कत? चाहिए थी। जी कब्ज है, पेट साफ नहीं रहता। देखिए, जब पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, खाया पिया पचता नहीं है, जाके आंतों में सड़ता है, तो कब्ज पैदा हो जाती है। और जो प्राणी खाना खाते समय पानी नहीं पीता, पानी पीता है खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद उसको कब्ज होती है। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी उसके जितने साइड इफ़ेक्ट पड़े सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और जिस दिन रोगी आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण कराता है उसी दिन उसकी कब्ज टूट जाती है और 15 दिन की दवाई से उसको कम से कम 50 से 60% आराम मिल जाता है और 1 महीने में उसकी दवाइयाँ बंद हो जाती है, पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाता है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें।
स्वस्थ विचार कार्यक्रम को संस्कृति टीवी के माध्यम से आप देख पाते हैं और संस्कृति टीवी को अब आप अपने मोबाइल के ज़रिए भी 24 घंटे कभी भी आप देखना चाहते हैं तो आप MX प्लेयर ऐप के ज़रिए देख सकते हैं। तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। और इसके अलावा आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल पर भी हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, संस्कृति टीवी चैनल को। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।